सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर अपने नबियों अपने दास को किस प्रकार आशीष देता है और किस प्रकार इस्तेमाल करता है। तो आज हम देखेंगे सेवकाई के बारे में। क्या देखेंगे? सेवकाई के बारे में। परमेश्वर का दास मूसा 6 लाख लोगों को लेके चलते थे और जब मूसा मर गए तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू को क्या किया? खड़ा किया और यहोशू से बातें करता है अपनी सेवा के बारे में। तो बाइबल में लिखा है यहोशू 1 अध्याय से हम उसको क्या करेंगे? देखेंगे कि यहोशू का वचन हमें क्या सिखाता है। उसने कहा, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं अर्थात तू इजरायलियों को देता हूँ। उसने कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, हे यहोशू अब तू उठ कमर बांध हियाव से क्या कर, ये सारे लोगों को लेके चल। कहाँ? जिस देश को मैंने देने के लिए उसने कहा शपथ खाया इजरायलियों को लेके चल। जिस देश को देने को मैंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, पाचा वादा है, उस देश में ये लोगों को लेके चल। और परमेश्वर के दास देखो किस प्रकार नम्रता से, मन के सिधाई से परमेश्वर की बातों को मान लेते हैं। बहुत लोग जो है सेवा जब उनको सौंपा जाता है तो सेवा का जवाबदारी नहीं निभाते हैं, सेवा को क्या करते हैं? हल्का में लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज आप परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर किसी को मुंह देख के आशीष नहीं देता है। परमेश्वर किसी को मुंह देख के जो है बढ़ाता नहीं है। परमेश्वर वैसे ही किसी के साथ नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि खाली तुम्हारा ही प्रार्थना सुना जाता है, मेरा नहीं। मैं कहती हूँ नहीं भाई, सबकी सुनी जाती है, लेकिन फर्क इतना है कि आप में और हमारे में अंतर क्या है वो आप देखें। हम क्या देख सकते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन आप जड़ को क्या करें? देखें कि परमेश्वर का काम कौन किस प्रकार करता है। परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि मैं किसी के मुंह देख के नहीं, किसी का शकल देख के नहीं, मैं परमेश्वर हूँ। डिसाइड करना मेरे हाथों में है और मैं उनके बोल वचन से प्यार नहीं करता हूँ, उनके कर्मों से प्यार करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के दास मूसा मर गया, उनके चेले जो है यहोशू, अब उनसे परमेश्वर ने कहा उठ कमर बांध और जिस देश को मैं देने के लिए कहा था उस देश में लेके चल। हालेलुया। उसके बाद कहता है कि उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर ने कहा कि हे यहोशू, जो मैं शपथ खाया हूं जिस देश को देने के लिए, जिस जिस देश को तुम्हारा पांव, जिस जिस देश पर तुम्हारा पांव पड़ेगा, मैं मूसा से शपथ खाया हूं वो सारा देश मैं तुमको दे दूंगा। क्या आप कभी मनन किए हो? यहाँ पुराना नियम में स्वयं यहोवा परमेश्वर कह रहा है मूसा से, नया नियम में यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सुसमाचार सुनाने जाना तो जिस घर में जाना पहले उस घर को क्या कहना कि इस घर का कल्याण हो। पांव रखते ही कहना इस घर का क्या होए? कल्याण होए। आपको पता है आपको परमेश्वर आपके पैरों में भी कितना आशीष दिया है। आपके पैर पड़ने से एक व्यक्ति का घर का अगर कल्याण होता है तो वो परमेश्वर का उपस्थिति है। क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर का अगुवाई है। क्योंकि उसने कहा कि पहला नंबर जिस घर में आप पांव रखना उस घर के कहना कि कल्याण हो।
एक बात और आपने नोटिस किया है कि परमेश्वर ने कहा कि जो देश का लोग, जो घर के लोग तुम्हारी बातों को ना सुने, न माने, वहां से निकलते समय अपने पांव को झाड़ देना। कभी इस बात को नोटिस किए हो, कभी मनन किए हो कि परमेश्वर हम विश्वासियों को पैरों में कितना आशीष दिया है। आ? कहा कि उस घर से निकलते हुए, उस जगह से निकलते हुए अपने पैर का धूल भी झाड़ देना, ताकि आने वाले विपत्ति में वो लोग क्या हो जाए, फंसे मत कहे कि हमारा उद्धार हो गया, क्योंकि हमारा उसने तिरस्कार किया है। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने दास यहोशू से कि जिस जिस स्थान पर तुम्हारा पांव पड़ेगा वो सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्य अस्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग निकलेगा। परमेश्वर ने कहा जहां जहां तुम्हारा पांव पड़ेगा वो सब तुम्हारा होएगा। जंगल से लेके परास तक, सूर्य अस्त तक हित्तियों का देश तुम्हारा देश होगा। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम ही आप बानो और अपने कमर में क्या करो, परमेश्वर के वचन को बांध लो और बांध के चलो, क्योंकि मैं परमेश्वर तुम्हारे संग संग हूँ। उसके बाद कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर का प्रोमिस है, परमेश्वर का वादा है। उसने कहा कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। क्या इस बात को सुन के आप लोग को आनंद नहीं आ रहा है, मगन नहीं हो रहे हो कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है? हाँ, क्या आप आम आदमी हो, आप छोटा आदमी हो? आपके सामने आपका दुश्मन, वादी, मुद्दई, धन संपत्ति लेने वाला आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का प्रोमिस है। परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन भर तेरे सामने, जब तक आप पृथ्वी पर बने रहोगे तब तक आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर नहीं, आपके साथ परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ही लेके चल रहा है, आपको परमेश्वर जय दिला रहा है, क्योंकि उसने कहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा और ना ही कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी धोखा दूंगा। कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने कहा, कितनी सुहावना बात परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और परमेश्वर ने कहा, ये भी कहा कि इसलिए हिया बांध कर धीर हो जा, क्योंकि जिस देश के देने को जिस देश को देने की शपथ मैंने इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी उन्हें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिस देश को देने को मैंने शपथ खाया है कि तुम लोगों को ये देश दे दूंगा, उस देश का अधिकारी मैं नहीं करूंगा, तुम ही ये लोग को ले जाके करोगे। तो ये बताओ, अगर आप उठोगे नहीं, परमेश्वर का काम नहीं करोगे, तो परमेश्वर आपके हाथों में, पैरों में, मुंहों में कैसे आशीष देगा? कैसे आपके मुंह में पावर भरेगा? कैसे आपके पाँव में जो है आशीष देगा कि जहां जहां पाँव धरोगे वो आपका हो जाएगा? कैसे परमेश्वर कहेगा कि तू पूछ नहीं तू सिर है? किस प्रकार कहेगा? हाँ, क्योंकि आप अगर इस पृथ्वी पर हो के नहीं देख रहे हो चारों तरफ की बातें, तो कैसे समझोगे? आज पृथ्वी पर लोग मान लीजिए पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, चाहे मान लीजिए जो है कि बहुत जगहों पर जो है
काम के तलाश में रहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे अपने घर को चलाऊं, किस प्रकार अपने घर को जो है मैं संभालूं। तो अपने घर संभालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए वो तलाश में रहते हैं, एक जॉब के तलाश में रहते हैं, एक दुकान के तलाश में रहते हैं, एक बहुत बड़ी आशा भरी उम्मीद से वो निकलते हैं कि आज नहीं तो कल हमारा जो है मंजिल मिल ही जाएगा। और आपको जब परमेश्वर कह रहा है कि हिम्मत बांध, धीर हो जा, डरना मत, भयभीत मत होना, तुम्हारा मन कच्चा ना होए, तू मेरा काम कर। परमेश्वर ने तो ये भी कहा मजदूर का मजदूरी मिलना उसका हक है। तो आप जब मजदूरी नहीं करोगे तो आपका मजदूरी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर महान है, उसका वचन पवित्र है। परमेश्वर सारे जाति को तुच्छ नहीं समझता है, सबसे प्यार करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो। परमेश्वर सबसे प्यार करता है और वो सबका प्रभु है। वो सब नाम लेने वाला का उद्धार करता प्रभु है। तो अपने बड़े नाम के कारण परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, परमेश्वर हूँ, तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने के अनुसार तुम ये लोग को अगुवाई करोगे। परमेश्वर को कोई देखता नहीं है। परमेश्वर के बातों को क्या करे, ज्यादा से ज्यादा समझे, कोशिश करे, मनन करे। परमेश्वर एक महान देश देने जा रहा है, एक महान आशीष देने जा रहा है, एक बहुत बड़ी तरक्की को दिखाने जा रहा है, जो हमारे सोचने से बाहर, हमारे बयान से बाहर है, हमारे उम्मीद से, हमारे सोचों से, विचारों से बाहर है। इतना बड़ा प्यार करता है परमेश्वर मनुष्य से। और मनुष्य जो है पशु सरीखा है, उस बात को समझते नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने तो ये भी कहा कि दूध मधु का देश दूंगा, और दूध मधु देश देने के लिए परमेश्वर आपको ही इस्तेमाल कर रहा है। तो आप धीर हो जाइए, आप घबराए ना, डरे ना, परमेश्वर का काम जोर तोड़ से करे। परमेश्वर यहोवा इस वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, अगुवाई करे, रक्षा करे, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर अपने नाम लेने वाला का उद्धार है। हालेलुया। तो इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।